औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैयब और आप देख रहे हैं अल अकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं 9th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर नंबर लास्ट जो कि ट्रांसपोर्ट वाले नाम से मशहूर है उसके अंदर से 5 MCQs आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और उनके कॉन्सेप्ट्स डीपली आपको समझाऊंगा ताकि आप रट्टा सिस्टम से बच सकें और अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको मजबूत कर सकें। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी कोई भी नई जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलें पहले एमसीक्यूज के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो पहला एमसीक्यूज है वो पढ़ते हैं और उसके ऑप्शंस भी देखते हैं कि कौन से ऑप्शन हैं और जो एमसीक्यूज नंबर 1 है उसके अंदर पूछा क्या गया है। तो स्टूडेंट जो एमसीक्यूज नंबर 1 है उसके अंदर पूछा यह गया है कि विच लेयर ऑफ सेल्स सराउंड्स द पेरिसाइकिल इन रूट्स। आपको पता है स्टूडेंट्स के जो पौधे हैं उनकी जड़ें होती हैं जो कि जमीन के अंदर धंसी होती हैं, जिनके जरिए वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करता है और अपनी खुराक तैयार करता है। तो इसके अंदर जो ये जो एमसीक्यूज है इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि जो रूट है उसके अंदर जो पेरिसाइकिल होता है उसको सेल्स की कौन सी लेयर सराउंड करती है, मतलब उसको कौन सी सेल्स की लेयर जो है वो घेरे हुए है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए है कॉर्टेक्स, बी है एपिडर्मिस, सी है एंडोडर्मिस और डी है फ्लोएम। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना एंडोडर्मिस, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये एक सीधा सीधा और आसान सा एमसीक्यू था। सीधी सी बात है कि पेरिसाइकिल को कौन कवर करता है, कौन सी सेल्स की लेयर कवर करती है, तो उसका सीधा सा आंसर है एंडोडर्मिस कवर करती है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा तो फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और लंबे अरसे तक आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो याद रहेगा। तो स्टूडेंट ये देखें, तो स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई है इसको आपने गौर से पढ़ना है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स के अंदर सेल्स की लेयर आपको बताई गई हैं। तो जब आपको ये सारी सेल्स की लेयर्स पता चल जाएंगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट हासिल करना। तो स्टूडेंट मैं इसको जूम करता हूं तो देखें स्टूडेंट सबसे जो आउटर लेयर है ना, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको कहा गया है एपिडर्मिस। क्या कहा गया है? एपिडर्मिस। उसके बाद बारी आ जाती है कॉर्टेक्स की, ठीक है, मतलब सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, उसके अंदर जो है वो कॉर्टेक्स है और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है एंडोडर्मिस की, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि पेरिसाइकिल को कौन कवर करता है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ये जो ये वाला हिस्सा है ना ये है एपिडर्मिस। कौन सा है? एपिडर्मिस। अब स्टूडेंट ये एपिडर्मिस जो है ये किसको कवर कर रहा है? पेरिसाइकिल को। तो ये देखें ये जो हिस्सा है ना ये है पेरिसाइकिल। क्या है? पेरिसाइकिल। तो अब देखें कि पेरिसाइकिल को कौन कवर कर रहा है? वो कर रहा है एंडोडर्मिस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, क्योंकि पहला जो एमसीक्यूज था उसका आंसर आपको पता चल गया कि सी ऑप्शन है उसका करेक्ट। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसके अंदर पूछा गया है कि वेयर आर द कंडक्टिंग टिश्यूज और ब्रैकेट के अंदर बताया गया है जाइलम एंड फ्लोएम लोकेटेड इन रूट्स। मतलब कि जड़ों के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं वो कहां लोकेटेड होते हैं, कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इन द पेरिसाइकिल, बी है सराउंडिंग द कॉर्टेक्स, सी है इन द एपिडर्मिस और डी है ग्रुप इन द सेंटर टू फॉर्म ए रॉड शेप्ड कोर। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है
कि ग्रुप इन द सेंटर टू फॉर्म ए रॉड शेप्ड कोर, मतलब कि ये जो जड़ होती है ना किसी भी पौधे की, उसकी अगर एनाटॉमी देखी जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए, तो जो सेंटर के अंदर एक रॉड शेप कोर बनी होती है ना, वो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं, क्योंकि जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में फंक्शन अपना किरदार अदा करता है, और जो फ्लोएम है वो न्यूट्रिएंट्स की, तो ये सेंटर में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये देखें जाइलम, अगर इसकी बात करें तो ये जो सबसे अंदर वाली स्ट्रक्चर है ना, ये है जाइलम। क्या है? जाइलम। और फ्लोएम जो है तीसरे नंबर पे सेंटर में आती है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो हिस्सा है ना, ये जो दरमियान में लेयर है सेल्स की, उनको कहते हैं कैम्ब्रियम। क्या कहते हैं? कैम्ब्रियम। ठीक है, तो अब जाइलम और फ्लोएम और कैम्ब्रियम जो है ये वास्कुलर सिस्टम के अंदर आते हैं और ये सेंटर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी वाला, ये ग्रुप्ड इन द सेंटर टू फॉर्म ए रॉड शेप्ड कोर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स इन रूट्स, मतलब कि जड़ों के अंदर जो कॉर्टेक्स होती है उसका क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, बी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज, सी है प्रोवाइडिंग कंडक्टिंग टिश्यूज, और डी है स्टोरिंग एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब कॉर्टेक्स की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये देखें, मैंने पहले ही इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको बता दिया है कि कॉर्टेक्स जो है ना, वो अगर बाहर से बात की जाए ना कि जो रूट्स होती हैं उनकी बाहर से लेयर्स को गिना जाए, तो सबसे पहले एपिडर्मिस आती है, उसके बाद बारी आती है कॉर्टेक्स की। किसकी? कॉर्टेक्स की। तो ये जो कॉर्टेक्स होती है ना, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर के अलावा दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर भी इसको दिखाया जाए तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो देखें स्टूडेंट, हाँ इधर देखें स्टूडेंट, ये देखें, ये है कॉर्टेक्स। ये जो छोटी छोटी ब्रिक्स या ईंटों की तरह की स्ट्रक्चर्स है ना, गोल 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 गोल, ये कॉर्टेक्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं के फंक्शंस को उन्होंने उधर क्वेश्चन के अंदर पूछा था। तो अभी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन था कॉर्टेक्स के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, मतलब कि जो कॉर्टेक्स है ना, ये जो कॉर्टेक्स हैं, ये सारी की सारी ये कॉर्टेक्स अपना रोल अदा करती हैं कि अब्जॉर्प्शन में वाटर और सॉल्ट्स के। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट इस एमसीक्यूज की भी आपको समझ चल गई होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ डू वाटर एंड सॉल्ट्स रीच द जाइलम टिश्यूज आफ्टर एंटरिंग द रूट हेयर्स, मतलब कि जाइलम टिश्यू के अंदर जब, मतलब के रूट्स के अंदर जब वाटर और सॉल्ट्स एंटर करता है तो वो जाइलम टिश्यू तक कैसे पहुंचता है। मतलब कि रूट हेयर जो हैं, जो जड़ों की जो छोटे छोटी 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 मजीद जड़ें होती हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, उनके जरिए जब पानी और नमकियात अब्जॉर्ब होते हैं और जाइलम टिश्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो वो किस प्रोसेस के जरिए बढ़ते हैं? थ्रू प्लास्मोडिस्मेटा, बाय ट्रांसपायरेशन, बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या थ्रू फ्लोएम टिश्यू। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ्यूजन, मैंने पिछली भी वीडियोस के अंदर डिफ्यूजन के बारे में आपको बताया था, इसलिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी से जाकर देखें कि डिफ्यूजन जो है
ये मूवमेंट ऑफ लिक्विड या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कि डिफ्यूजन का प्रोसेस वो होता है कि जिसके अंदर लिक्विड का या किसी भी मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से होती है, ठीक है। और ये दूसरी बात ये है कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, मतलब थोड़े से वक्फे तक ये जो डिफ्यूजन का अमल है ये होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं होता। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ये डिफ्यूजन से उलट है। मतलब कि डिफ्यूजन के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन था ना, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है कि जहां मुकदार कम है उससे ज्यादा मुकदार की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है जोर तो लगेगा, तो उस जोर के लिए एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करता है, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर डीप डिटेल आप चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इधर इतनी डिटेल की जरूरत नहीं। सीधा सीधा उन्होंने पूछा था कि वाटर और साल्ट्स जो हैं जब रूट हेयर्स के जरिए एंटर होते हैं रूट के अंदर तो वो जाइलम टिश्यू तक कैसे पहुंचते हैं, यहाँ से फिर वो एरियल पार्ट्स की तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है जाइलम टिश्यू जो हैं वही न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एरियल पार्ट्स की तरफ लेके जाएंगे ना, जैसे तने हो गए, पत्ते हो गए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। तो अभी चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ, जो कि लास्ट एमसीक्यूज है, जिसके अंदर पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। मतलब कि जो सॉइल के अंदर, जो मट्टी के अंदर बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं, उनका रूट्स के अंदर क्या रोल होता है। मतलब कि जड़ों के अंदर, पौधे की जड़ों के अंदर उनका क्या किरदार होता है जो मट्टी के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू रूट्स, बी है कंडक्टिंग वाटर एंड साल्ट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, सी है इनहेंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, और डी है सिक्रीटिंग हार्मोन्स फॉर रूट ग्रोथ। तो स्टूडेंट ये जो एमसीक्यूज है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और ट्रिकी भी है। इसके अंदर एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। वो कैसे कि देखें बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो दे नहीं सकते, ठीक है, मतलब कि जड़ों को सपोर्ट देने के लिए उनका कोई किरदार नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो खत्म हो गया। बी के अंदर कंडक्टिंग वाटर एंड साल्ट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कि पानी और नमकियात को एरियल पार्ट्स की तरफ, मतलब के तनों और पत्तों की तरफ लेके जाने में इनका किरदार है नहीं, गलत बात। बैक्टीरिया और फंजाई का क्या काम के वो लेके जाएं, वो तो जाइलम और फ्लोएम का काम है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन रह गए हैं, सी और डी। सी के अंदर उन्होंने कहा है कि इनहेंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, मतलब कि इनका किरदार मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है उसको इनहेंस करना है, या डी ऑप्शन नंबर डी जो है उसके अंदर पूछा गया है कि सिक्रीटिंग हार्मोन्स फॉर रूट ग्रोथ, कि मतलब ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं कि रूट्स जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो, तो उस वजह से जो है रूट जो है वो अपना किरदार अदा करेंगी। मतलब कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है उनका इसके अंदर काम है कि वो हार्मोन्स जो है सिक्रीट करते हैं कि रूट जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो। तो स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर सी है इनहेंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, इसकी तरफ अगर गौर करें तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है ऑप्शन नंबर डी के मुकाबले। मतलब ऑप्शन नंबर डी के अंदर उन्होंने कहा है कि सिक्रीटिंग हार्मोन्स फॉर रूट ग्रोथ, मतलब कि जड़ों की ग्रोथ के लिए ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये तो गलत बात है कि इन्होंने हार्मोन्स क्यों रिलीज करने हैं कि जो जड़ें हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए। तो जो सी ऑप्शन है इनहेंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, इसकी तरफ अगर गौर करें तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है। तो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन भी सी है, इनहेंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स,
मतलब कि जो मिनरल्स अब्जॉर्ब करती है ना रूट, उसके प्रोसेस को तेज कर देता है, इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 5 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, इनहेंसिंग अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अभी मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।